डियर स्टूडेंट्स, आज का अखबार हमें कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट लगा। हालांकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ भी नहीं आता और कभी कभी इतने सारे कंटेंट मिल जाते हैं कि पीटी और मेंस दोनों के लिए वैल्यूएबल हो जाते हैं। आज हम आपको दिखाएंगे, हम दैनिक भास्कर की बात कर रहे हैं आज, चूंकि हम दैनिक हिंदुस्तान और दैनिक भास्कर लेते हैं। आज दैनिक भास्कर की हम बात करेंगे जिसमें पीटी और मेंस दोनों की बड़े ही महत्वपूर्ण आर्टिकल दिखाई दिए और दो ऐसे क्वेश्चन हम आपको दिखाएंगे जो अभी अभी समाप्त हुए 69th बीपीएससी के मेंस के जीएस पेपर 1 और पेपर 2 दोनों से ही क्वेश्चंस मैच कर रहे हैं। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन सबसे पहले जो आज का अखबार है जो 17 जनवरी का है, जिसमें पहला ही हेडलाइन है कैबिनेट का फैसला। कैबिनेट का क्या फैसला आया? एक क्वेश्चन आपने देखा होगा अभी 69 बीपीएससी का जो मेंस हुआ, बीपीएससी के एग्जामिनेशन में जाति, समूह, वर्ग, गठबंधन की राजनीति, इन सब पर प्रश्न आते ही आते हैं। कैबिनेट का फैसला जो जाति जनगणना हुई है उस पर आधारित जो गरीबों के आंकड़े आए, अब उस पर सरकार लघु उद्यमी योजना चलाएगी। देखिए क्वेश्चन आया था कि ईडब्ल्यूएस का आरक्षण कितना तर्कसंगत है। चूंकि अभी भी इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मुहर लगाया, तो वो सब आप लिखेंगे, लेकिन इसके भी कुछ आंकड़े आ सकते हैं, काफी आंकड़े आ सकते हैं। और बिहार सरकार ने जो जाति जनगणना कराई है उससे काफी आंकड़े आप यहाँ पर इस तरह के प्रश्नों पर डाल सकते हैं, तो कुछ पॉइंट यहां से भी निकल सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। भास्कर में आप पेज नंबर 1, 2 हो जाता है, एक फ्रंट पे तो रहता ही है, उसके बाद आप उलट करके पेज जब जाएंगे अंदर के पेज में तो अगेन एक और पेज नंबर 1 ही दिखाई देगा, वहां पर पेज नंबर नहीं रहता है। देखिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया, डीप फेक पर अभी बहुत चर्चाएं चल रही हैं और ये सेम हूबहू क्वेश्चन मिल गया। काफी अच्छे आंकड़े यहां से निकाल कर इस प्रश्न में डाले जा सकते हैं। क्वेश्चन क्या था? विधायी निर्माण निर्णय की प्रक्रिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका। डीप फेक पर जो एआई पर अभी गंभीर चिंतन सभी जगह हो रहा है। अभी सचिन तेंदुलकर, उनकी बेटी और दूसरी हीरोइनों और इस तरह के लोगों पर जो लोकप्रिय है, चर्चित हैं, उस पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके डीप फेक यानी हूबहू पिक्चर मैच करा के सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। अब देखिए केंद्र सरकार ने कहा कि वो 7 दिन में सख्त आईटी के नियम बनाएगी इस डीप फेक पर। तो एआई पर विधायी निर्माण निर्णय की प्रक्रिया कैसे प्रभावित होगी, यहां से कुछ पॉइंट्स आप ले सकते हैं। पटना जंक्शन का जो सबवे बन रहा है अंडरग्राउंड, उससे भी कुछ पॉइंट्स आप निकाल सकते हैं। यहां से भी आप देख सकते हैं क्योंकि स्मार्ट सिटी निर्माण की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें यह महत्वपूर्ण है। इसमें और भी कई सारे पक्ष जुड़ सकते हैं, जैसे इस तरह के सबवे बनने से पर्यावरण की सुरक्षा, प्रदूषण, जननांग की भीड़ भाड़ और भी कई सारे तथ्य आप जोड़कर बातों के द्वारा तथ्यों को निकालकर अपने एसे या जीएस के पेपर में डाल सकते हैं। आपके पास सबसे पहले सूचनाएं होनी चाहिए। एक सूचना यहाँ पर है कि पटना जंक्शन को जो भीड़ भाड़ के रास्ते हैं महावीर मंदिर के आसपास, उससे अलग सबवे का निर्माण करके, अंडरग्राउंड निर्माण करके आगे के रास्तों से जोड़ा जा रहा है। उसके बाद देखिए एडिटोरियल पेज पे इकोनॉमी का एक बड़ा क्वेश्चन निकल आ रहा है, बड़ा पॉइंट निकल आ रहा है, और वो है सरकार का कर्ज जीडीपी के बराबर हो गया है। चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, ये सब धड़ल्ले से कर्ज ले रहे हैं, तो इनका कर्ज जीडीपी के बराबर हो गया और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इस पर चेतावनी भी जारी की है। तो इकोनॉमी के संदर्भ में ये एक आंकड़ा यहां से भी निकल आता है। कुछ एक्स्ट्रा तथ्य आपके पास होंगे और सरकार की योजनाओं के साथ जोड़ करके कुछ पॉइंट्स निकल सकते हैं। इसी का एक छोटा सा संदर्भ आगे के पेज नंबर 11 पर भी आपको दिखाई देगा। ज्यादा सरकारी घाटा, कर्ज, ऊंची रेटिंग में बाधक। अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी फिच या मूडीज भारत की रेटिंग्स को नहीं बढ़ा रहा है। हालांकि भारत में आर्थिक सुधार और आर्थिक तरक्की तेजी से हो रही है, लेकिन क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां भारत का रेटिंग नहीं बढ़ा रही है। तो इससे भी यहां पर आप जोड़ करके 1-2 पॉइंट्स निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिए हमारा शेयर बाजार लगातार ऊंचाइयों को छू रहा है, 73,000 प्लस पे जा चुका है। यहां पर पेज नंबर 15 पर आप उत्साह में देख सकते हैं 16 दिन में ही 38 आईपीओ आए। तो ये भारत की आर्थिक तरक्की का प्रमाण है कि उद्योग हो, व्यापार हो या निवेश हो, भारत आर्थिक प्रगति के पथ पर चल चुका है। यहां पर से भी कुछ पॉइंट्स आप निकाल सकते हैं जब क्वेश्चंस ऐसे आ जाए कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक नए दौर में पहुंच चुकी है। ये जीएस पेपर 1 में करंट में भी आ सकता है और जीएस पेपर 2 में भी, सेक्शन 2 में इकोनॉमी वाले सेक्शन में भी आ सकता है। उस पर देखिए पीटी के कुछ क्वेश्चंस यहां पर। एक आप देखिए, सुमित नांगल ने इतिहास बनाया। ऑस्ट्रेलियन ओपन चल रहा है, 4 ग्रैंड स्लैम में साल के शुरुआत में ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। इस ऑस्ट्रेलियन ओपन में सुमित नांगल ने, जिनकी रैंकिंग 127 है, उन्होंने सीडेड खिलाड़ी को हराया। ऐसा दूसरी बार हुआ है। एक और खेल पर प्रखर चतुर्वेदी ने एक कीर्तिमान स्थापित किया, हाईएस्ट स्कोर किया अंडर 19 जो घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट है, कूच बिहार ट्रॉफी, 404 नॉट आउट का स्कोर किया है और युवराज सिंह के हाईएस्ट स्कोर के रिकॉर्ड को तोड़ा है। इस पर भी आपको ध्यान रखना चाहिए। फीफा ने मेसी को चुना है बेस्ट प्लेयर अवार्ड के लिए। ये बैलन डियोर से अलग है, जो साल में फीफा का सबसे बड़ा अवार्ड होता है बैलन डियोर पुरस्कार, मेसी ने उसे भी जीता है और यहां पर बेस्ट प्लेयर अवार्ड अगेन जीता है। तो 2 बड़े अवार्ड फीफा के दोनों ही मेसी ने जीते। और एक और
पीटी का वनडे एग्जाम का बड़ा क्वेश्चन। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का वार्षिक बैठक शुरू हो गया। हर साल दावोस में, स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक होती है, तो याद रखिएगा दावोस में। और एक और आइए, अमेरिका में हिंदी गानों की धूम है। अंग्रेजी और स्पेनिश के बाद भारत तीसरे नंबर पर है लोकप्रिय गानों या संगीत के संदर्भ में। और एक आज का सबसे बड़ा क्वेश्चन पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से, भारतीय उद्योग और इंटरनल ट्रेड पर डीपीआईआईटी का स्टार्टअप रैंकिंग 2022 आया है। हर साल आता है और केंद्रीय मंत्री जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी, उन्होंने पुरस्कार का वितरण किया है। ये आने वाले समय में कई सारे मैगजीन्स में बड़े बड़े हेडलाइंस बनेंगे। ये 2022 का है, चूंकि डेटा इकट्ठा करने में सालों लग जाते हैं और इसकी कल ही घोषणा हुई है। अब इसमें देखिए कई कैटेगरी होती है, बेस्ट परफॉर्मर, टॉप परफॉर्मर, लीडर, एस्पायरिंग यानी आकांक्षी और इमर्जिंग स्टार्टअप, इस तरह के 5 कैटेगरीज होते हैं। तो इन कैटेगरीज में अलग अलग राज्यों की रैंकिंग आती है और ये रैंकिंग आपके एग्जामिनेशन में आना ही आना है। तो स्टार्टअप रैंकिंग 2022 आया, इसे ध्यान में रखिए। और इनमें जो 5 कैटेगरीज हैं, उन 5 ही कैटेगरीज के अलग अलग टॉपर्स हैं, जिसमें मुख्य रूप से बेस्ट परफॉर्मर और टॉप परफॉर्मर का एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है। इस तरह से पेपर जरूर देखते रहिए, इसके बहुत सारे इंफॉर्मेशन एकांत के साबित हो सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।